जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली आईटी सेकेंड ईयर के छात्रों के लिए होने वाली है, जो छात्र इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से आईटीआई करें और आईटी सेकेंड ईयर के छात्र हैं। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है कि डीसी जनरेटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। ये जो सामने आपका एक फिगर बनाया गया है और ये फिगर किस चीज का है, आर्मेचर के स्लॉट का है। और इसमें जो यहाँ पर इंडिकेट किया जा रहा है एक्स किस से, इससे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इसको किस नाम से जाना जाता है। तो साथियों इसको जो बोला जाता है कम्यूटेटर राइजर बोला जाता है। और जो इसके आगे वाला भाग है इसको बोला जाता है एंड क्लैंप। और ये जो भाग है साथियों इसको बोला जाता है आर्मेचर कापर सिगामेंट। क्या बोला जाता है? इंसुलेटेड कापर सिगामेंट बोला जाता है, सॉरी, इंसुलेटेड कापर सिगामेंट बोला जाता है। तो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन में आपका जो सही आंसर दिए गए वो ऑप्शन नंबर सी दिए गए। जो एक्स के रूप में यहाँ पे इंडिकेट किया जा रहा है उसको कम्यूटेटर राइजर बोला जाता है। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपके सामने जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि डीसी जनरेटर का नाम क्या है। ये जो आप सामने आप एक फिगर देख सकते हैं, इसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है, इसी फिगर को देखकर बताना है कि ये जो यहाँ पर चित्र बनाया गया ये किस चीज का बनाना है। तो आप इस फिगर को कैसे पहचान पाएंगे? सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर जूम कर देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। इसमें यहाँ पर जो दिखाया जा रहा है आपको दो वाइंडिंग दिखाया जा रहा है। एक वाइंडिंग आपका यहाँ पर है और एक वाइंडिंग ये है। तो ये जो अंदर है ये इसको बोला जाता है फील्ड वाइंडिंग, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर लोड इसको दिखाया जा रहा है, लोड को। और ये जो आपका चित्र बनाया गया है किस चीज का है, इसको आर्मेचर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आर्मेचर। और ये जो कोने पर लगा हुआ है दो, आप ध्यान रखिएगा, आर्मेचर के एक कोने पर यहाँ पर लगा है और एक कोने पर यहाँ पर, इसको ब्रश बोला जाता है। ध्यान से बात को सुनिएगा। अब यहाँ पर एक चीज आप यहाँ पर नोट किए होंगे, देखिए जो वाइंडिंग इसमें दिखाया जा रहा है इसमें एरो जो है इधर का तरफ यहाँ पर दिखाया जा रहा है और दूसरा जो एरो यहाँ पर दिखाया जा रहा है इधर की तरफ दिखाया जा रहा है। तो एक चीज तो यहाँ पर कन्फर्म है, आपने यहाँ पर नोट में पढ़ा होगा। इसमें क्या होता है, जो इसमें जो वाइंडिंग होती है उसमें धारा की दिशा क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। और यदि विपरीत है तो ये क्या होगा, तो इसमें बनने वाला जो फ्लक्स होगा वो आपका फाई टी होगा। तो फाई टी बराबर क्या हो जाता है, फाई एस एच बराबर फाई एस सी। ध्यान रखिएगा, मतलब कि विभेदक जनरेटर हो गया, डिफरेंशियल जनरेटर जिसको बोला जाता है। और इसका जो उपयोग किया जाता है आर्क वेल्डिंग में किया जाता है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर जो हमारा सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि इनमें ध्यान देने वाली बात ये कि इसमें दो वाइंडिंग है और दोनों वाइंडिंग का जो यहाँ पर दिशा दिखाई जा रही है एक दूसरे की क्या है, विपरीत है। तो ये जो आपका हो जाएगा डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो यहाँ पर दिया गया है ये ए ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। देखिए ये जो दिशा का नियम यहाँ पर ज्ञात करने के लिए जो यहाँ पर प्रयोग किया जाता है इसमें तो फ्लोमिंग के दाहिने हाथ का प्रयोग किया जाता है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, देखिए ये फ्लोमिंग के दाहिने हाथ का नियम है। जितने भी यहाँ पर फ्लोमिंग के दाहिने बाएं ऐसे जितने भी यहाँ पर नियम है इसको आप रट लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में ये काफी ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो आप लोग सभी लोग इसको रट लीजिएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपके सामने है साथियों, जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसमें जो आपका सूत्र होता है ईएमएफ का सूत्र जो होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का जो सूत्र होता है, फाई जेड एन पी अपान 60 ए हो जाता है। या कभी कभी आपने देखा होगा फाई जेड एन और यहाँ पर पी को अलग कर दिया जाता है, यहाँ पर गुणे यहाँ पर पी अपान ए लिख दिया जाता है। तो ये भी सही है और ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ध्यान रखिएगा जो इसमें यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया, मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर 5Z NP अपान 60 ए यहाँ पर लिखा गया। तो जो यहाँ पर ए का मान रखा गया है ये ए को आप ध्यान रखिएगा। कभी कभी क्या होता है कि जब आप इसको सूत्र का उपयोग करेंगे तो जो सवाल रहेगा उसमें लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग में पूछा जाता है। तो जब लैप वाइंडिंग में पूछा जाएगा तो आप ए बराबर बी रखिएगा, ठीक है, ए बराबर बी रखिएगा। और जब यहाँ पर वेव वाइंडिंग में पूछा जाता है तो उस समय क्या हो जाता है साथियों, सॉरी, ए बराबर पी रखिएगा। और जब यहाँ पर वेव वाइंडिंग में पूछा जाता है तो ए बराबर आप दो रखते हैं। इसको आप नोट कर लीजिएगा, नहीं तो आपका कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। ये तो कंफर्म हो गया, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए, जिसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ईएमएफ की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है, या ईएमएफ की गणना करने का सूत्र क्या है एक डीसी मोटर में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। देखिए आपको पता होगा कि डीसी मोटर का जो बाहर से जो सप्लाई देते हैं
तो जितना आप सप्लाई देंगे उतना क्या होगा, वोल्टेज आपको प्राप्त नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये होता है कि इसमें क्या होता है, माइनस होता है, वोल्टेज क्या होता है, माइनस होता है। तो ये जो माइनस का जो यहाँ पर जो सूत्र क्रिएट हो जाता है वो V माइनस IA इंटू RA हो जाता है। तो यही हमारा क्रिएट हो जाता है EB बराबर, मतलब कि बैक जो EMF का जो सूत्र होता है वो EB बराबर V माइनस IA इंटू RA हो जाता है। और ऑप्शन में जो यहाँ पर सही दिया गया है वो ऑप्शन नंबर सी दिया गया है। सी ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि डीसी जनरेटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। सबसे पहले तो आप ध्यान रखिएगा, डीसी मशीन की जो बॉडी होती है और बॉडी जो होती है साथियों उसके ऊपर हम क्या करते हैं, दो प्रकार के पोल स्थापित करते हैं। ये तो सभी को मालूम होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन में जो यहाँ पर इंडिकेट किया जा रहा है इसको बोला जाता है पोल शू। क्या बोला जाता है साथियों, पोल शू बोला जाता है। और ऑप्शन में यहाँ पर जो आपका दिया गया, आप ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है। यहाँ पर आपको जो देखने को मिला है ऑप्शन नंबर डी, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर आपको देखने को मिला है। कोई कंफ्यूजन होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने साथियों क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें पूछा जा रहा है कि डीसी जनरेटर का नाम क्या है। अब यहाँ पर देखिए आपको देखना पड़ेगा, इसमें फिगर दिया होगा, ये देखिए। इस चित्र को आपको देखकर बताना है कि ये कौन-सा जनरेटर है। सबसे पहले तो आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आप एक चीज़ को ध्यान ध्यान रखेंगे तभी आप पहचान पाएँगे। देखिए, ये जो आपका है, यहीं आपको यहाँ पर पकड़ना है, बस इतना आप पकड़ लेंगे तो आप आसानी से वो बता सकते हैं। देखिए, ये जो आपका कनेक्शन है ध्यान रखिएगा, ना इससे आपका थोड़ा भी यहाँ पर टच नहीं है। और यहाँ पर ऑप्शन आपके दे दिए गए शंट जनरेटर, श्रेणी जनरेटर, यौगिक जनरेटर और यहाँ पर अलग से इस उत्तेजित जनरेटर। तो इन सभी ऑप्शनों को आप भूल जाइए। सबसे पहले यहाँ पर देखने को प्रयास कीजिए। तो जो यहाँ पर आर्मेचर यहाँ पर दिखाया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। और ये जो आपकी वाइंडिंग दिखाई जा रही है जो कि फील्ड वाइंडिंग है, मैं यहाँ पर ज़ूम कर देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये आपकी एक फील्ड वाइंडिंग है और ये आपका एक आर्मेचर है और कोने पर यहाँ पर ब्रश लगा हुआ है। अब एक चीज़ इसमें नोट कीजिएगा, इसमें क्या आपको देखने को मिला है, ये जो भाग है आपका थोड़ा भी इससे टच नहीं है। ये भाग है आपका अलग है और ये जो भाग है आपका ये अलग है। तो आप एक चीज़ कह सकते हैं कि आर्मेचर और जो फील्ड वाइंडिंग है, इसके जो कनेक्शन क्या है, इसमें जो कनेक्शन है ये बिल्कुल आपके नहीं हो रहे हैं, मतलब कि एक दूसरे में कनेक्शन नहीं हो रहे हैं। तो आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग का इसमें कोई भी लेना-देना नहीं है। और जब आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग का संयोजन नहीं होता है, तो जो आपका इसको बोला जाता है, वो बोला जाता है सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। क्या बोला जाता है? सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। और ऑप्शन में यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कौन-सा दिया गया, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी दिया गया है। कन्फर्म हो गया? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा, मैं एक बार और यहाँ पर रिपीट कर देता हूँ। डीसी जनरेटर का यहाँ पर नाम पूछा गया है और आपने फिगर को ध्यान से देखा और ये इसमें जो आपको देखने को मिला वो एक दूसरे से कनेक्शन नहीं है। और ये जो देखने को मिलता है अलग से उत्तेजित जनरेटर या सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए, जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। मान लीजिए आपके पास ये क्या है, मैं यहाँ पर आपको एक समझाने की प्रयास करता हूँ। देखिए, ये आपके पास क्या है, जनरेटर है। जी से इंडिकेट किया जाता है जनरेटर को, किस चीज़ से? जी से। ये आपका जनरेटर हो गया। तो ये आपका जो जनरेटर हो गया साथियों, यहाँ से आप कौन-सी यहाँ पर ऊर्जा प्रवाहित कर रहे हैं कि आपको जो यहाँ पर बि मिल रहा है, विद्युत ऊर्जा मिल रहा है। तो आपको पता होगा कि यदि आप यांत्रिक ऊर्जा इसमें प्रवाहित करेंगे, तो ये जो आपका होता है जनरेटर, ये इसमें क्या होता है, आर्मेचर होता है। और ये किसमें यहाँ पर परिवर्तित कर देता है? तो विद्युत में। कहने का मतलब ये साथियों कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो ये जो आपका होता है साथियों, ये आपका जनरेटर के केस में देखने को मिल जाता है। और ये किसके द्वारा होता है? तो ये जो आपका होता है, इसमें आर्मेचर होता है, उसके द्वारा होता है। और ये किस ऊर्जा को परिवर्तित करता है? तो यांत्रिक ऊर्जा से। क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में साफ तौर पे एक ही चीज़ पूछा जा रहा है कि जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। मतलब कि विद्युत ऊर्जा तो हमें मिल रही है, लेकिन किसके क्या क्या परिवर्तित कर रहा है? तो यांत्रिक ऊर्जा हमें परिवर्तित कर रहा है, तब हमें क्या मिल रहा है? यहाँ पर विद्युत ऊर्जा प्राप्त हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि डीसी जनरेटर फील्ड का नाम क्या है? ये जो आपके सामने यहाँ पर फिगर बनाया गया, इसी से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये कौन-सा यहाँ पर फील्ड है, इसका नाम क्या है, इसे किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन तो बहुत सारे दिए गए, सारे ऑप्शनों को आप ध्यान से देख लीजिएगा
और इसमें आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, इसको जो बोला जाता है सुसहित पोल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सुसहित पोल बोला जाता है। अधिकतम प्रतिरोध वाली वाइंडिंग पहले की जाती है, मतलब कि सतह के ऊपर की जाएगी और इसमें क्या होती है, 2 वाइंडिंग होती है। मतलब कि एक बात तो साफ है, ये जो जनरेटर होगा कंपाउंड जनरेटर होगा। अब इसमें दोनों जो वाइंडिंग होती है, उसमें क्या होती है, दोनों में धारा जो होती है समान दिशा में दर्शाया जाता है। तो ये जो आपकी होगी साथियों संचयी यौगिक जनरेटर होगा और इसमें आपको समान धारा में यहाँ पर दर्शाया भी गया है। आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, एरो के अनुसार यहाँ पर इंडिकेट किया गया है। ऐसे आपका इंडिकेट किया गया और ऐसे यहाँ पर समान यहाँ पर धारा आपको देखने को मिल रही है। तो ये कौन-सी हो जाएगी साथियों? संचयी यौगिक जनरेटर। और ऑप्शन में जो यहाँ पर दिया गया, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है। तो डी ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी लोग मिला लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 10 को, जिसमें साथियों यहाँ पर पूछा जा रहा है कि डीसी जनरेटर का सिद्धांत क्या है? ये तो काफ़ी ईज़ी क्वेश्चन है, सबको यहाँ पर मालूम होना चाहिए। ये जो आपका काम करता है, फैराडे की विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम पे कार्य करता है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर डी देखने को मिल जा रहा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने, जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ के लिए सूत्र क्या है? ईएमएफ का मतलब क्या होता है? ईएमएफ, इसका पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ के लिए सूत्र क्या है? इसका जो सूत्र होता है E बराबर बी एल बी साइन थीटा। और इसमें जो आपका सही ऑप्शन दिया गया वो सी ऑप्शन दिया गया, बी एल बी साइन थीटा वोल्ट में। और ये E बराबर होता है, ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रोमोटिव के लिए यहाँ पर पूछा जा रहा है। आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन आपका सही हो गया, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए, जिसमें साथियों पूछा जा रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और काफी इजी भी क्वेश्चन है। तो इसमें फ्लोमिंग के दाहिने हाथ का उपयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा। और इसमें जो आपका सही दिया गया ऑप्शन में, वो ऑप्शन नंबर डी दिया गया। डी ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए, जिसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि डीसी जनरेटर के भाग का नाम क्या है? अब इस भाग को कौन नहीं जानता होगा? जो यहाँ पर नहीं जानता होगा, मतलब कि वो क्लास नहीं करता है, तभी वो नहीं जानता होगा। इस भाग को हम यहाँ पर कई नाम से जानते हैं। इसको बॉडी भी बोला जाता है, योक भी बोला जाता है, योजक भी बोला जाता है, या बाहरी खोल भी बोलते हैं। तो इस बॉडी को बनाने के लिए हम किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? कास्ट आयरन का प्रयोग करते हैं। कच्चा लोहा हो गया, ढलवा लोहा हो गया, बाहरी खोल, इसमें जो आपका बनाया जाता है, इसमें ज़्यादातर उपयोग किया जाता है। और इसमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि डीसी जनरेटर के भाग का नाम क्या है? तो इसको बोला जाता है योक, या फ्रेम भी कह सकते हैं, या आप बाहरी खोल भी कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो सही हो जाता है, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जिसमें पूछा जा रहा है कि 4 पोल डीसी जनरेटर के डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में कितने समांतर रास्ते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, ये सवाल जो आता है, ऐसा क्वेश्चन आपको परीक्षा में पूछ दिया जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पर डुप्लेक्स दिया गया तो डुप्लेक्स ही पूछेगा। कभी कभी सिंप्लेक्स भी पूछ दिया जाएगा, कभी आपको यहाँ पर ट्रिप्लेक्स भी पूछ दिया जाएगा, कभी कोऑर्डिनेट भी पूछ दिया जाएगा। तो आप कैसे यहाँ पर लगा पाएंगे? मान लीजिए यहाँ पर दिया गया 4 पोल डीसी जनरेटर में डुप्लेक्स। डुप्लेक्स का मतलब क्या है, आप पहले समझ लीजिए। एक जो इसमें क्या होता है, इसमें जो समांतर जो पथों की संख्या निकालने के लिए सूत्र होता है, उसमें आपको जो देखने को मिलेगा, पोल की संख्या गुणे आप जितना यहाँ पर पूछा जाए, जैसे कि डुप्लेक्स पूछा जाए तो 2 से गुणा कर देते हैं, और यहाँ पर ट्रिप्लेक्स पूछा जाए तो इसमें क्या किया जाता है, 3 से गुणा कर दिया जाता है, और कोऑर्डिनेट पूछा जाता है तो इसमें 4 से गुणा कर दिया जाता है। इसमें डुप्लेक्स पूछा गया और 4 पोल के, तो यहाँ पर हम 4 गुणे 2 कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 8 ही आ जाएगा। तो इसी तरह इसको निकाला जाता है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 को। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा जा रहा है कि यहाँ पर कि डीसी जनरेटर के भाग का नाम बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। देखिए, ये जो आपका बनाया गया आर्मेचर कोर है, सबको मालूम होना चाहिए। और इसपे जो यहाँ पर खांचे कटे हुए हैं, और डीसी मशीन के ये खांचे होते हैं, जो कितने प्रकार के हो जाते हैं, ये 3 प्रकार के हो जाते हैं। एक आपका क्लोज हो जाता है, दूसरा सेमी क्लोज होता है, और तीसरा आपका ओपन हो जाता है। तो इस तरह इसके जो होते हैं खांचे जो होते हैं साथियों, ये 3 प्रकार के हो जाते हैं। तो बस आप इतना ही जानिए कि डीसी जनरेटर का ये कौन सा भाग है, क्योंकि क्वेश्चन में केवल इतना ही पूछा गया है। इसको बोला जाता है आर्मेचर कोर लेमिनेशन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो यहाँ पर दिया गया हमारा डी ऑप्शन, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। यदि जानकारी पसंद आती है तो इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा, और ऐसे आपको डेली क्वेश्चन चाहिए तो इस वीडियो के नीचे आपको एक रेड कलर का बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसे दबाइए और बगल में घंटी वाला आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए।